किसान भाइयों, आपने गंदम पे बहुत मेहनत की है, लेकिन चंद दिन जो बाकी हैं इसमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। आपकी गंदम को इस वक्त जो 2 से 3 बीमारियां अटैक कर सकती हैं, उनमें जो सबसे ख़तरनाक है, ये देखें, इसको लूज स्मट कहते हैं। गंदम की ये बीमारी है लूज स्मट, जिसमें आपका जहाँ सिट्टा बनना है वहाँ ये ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का, चॉकलेटी ब्राउन कलर का बूरा ऊपर आ चुका है और यहाँ दाना नहीं बन रहा गंदम में। इसके अलावा एक और ख़तरनाक बीमारी जिसको हम रस्ट कहते हैं, रस्ट इसके पत्ते पे भी आ सकती है, स्टेम पे भी आ सकती है। ये दोनों फफूंदी की बीमारियां हैं। और तीसरी बीमारी जो है इस वक्त आपकी गंदम को आ सकती है, वो दाने का अचानक सुकड़ जाना है। वो उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन आज हम रस्ट की और ये जो आपको लूज स्मट नज़र आ रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। लूज स्मट जो है वो बुनियादी तौर पर एक फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारी है और ये इतनी ख़तरनाक है कि जब हवा चलती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये भूरे रंग का जो पाउडर है ये आपकी बाकी फसल पे भी फैलेगा और इसको आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देगा। तो इसलिए इसको कभी भी ईजी नहीं लेना। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये बीमारी फैलती क्यों है। तो किसान भाइयों, आपको बताता चलूँ कि जब हम बीज लगाते हैं, बीज सोइंग करते हैं, छट्टा या ड्रिल, दोनों सूरतों में, तो अगर हम बीज को फफूंदी कश जहर लगा लें तो ये बीमारी नहीं आएगी। और अगर आपने फफूंदी कश जहर बीज को नहीं लगाया हुआ तो चांसेस होते हैं कि ये वाली बीमारी आपकी गंदम पर आ जाए। इसलिए जब भी आप बीज काश्त करें, कोशिश करें कि फफूंदी कश जहर उसको लगा लें। अच्छा, अब जहर नहीं लगाया, अब ये बीमारी आ चुकी है, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो इसके लिए आपने किसी अच्छी कंपनी का जो फफूंदी कश जहर होता है, जिसको हम फंजीसाइड कहते हैं, फंजीसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का स्प्रे कर दें अपने खेत पे, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो आपकी फसल है वो भी इससे महफूज रहेगी। अच्छा किसान भाइयों, इसकी बेहतरीन मैनेजमेंट ये है कि अगर आपको लगता है कि 10 या 20 इस तरह के पौधे हैं जिनको ये बीमारी आई हुई है, तो उनको बड़े एहतियात से काटें और काट के ज़मीन में दबा दें। इस तरह आपकी स्प्रे का ख़र्चा भी बच जाएगा और जो वीट है वो स्ट्रेस में भी नहीं जाएगी और आपकी बीमारी भी कंट्रोल में हो जाएगी। क्योंकि जब हम वीडिसाइड स्प्रे करेंगे या फंजीसाइड स्प्रे करेंगे, दोनों सूरतों में, या इसके अलावा कोई भी जहर जब हम फसल पे करते हैं, तो वो उस बीमारी को या उस कीड़े को ख़त्म करने के साथ साथ फसल को भी अच्छा खासा स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से आपकी पैदावार कम होती है। और इस वक्त जो कंडीशन है गंदम की, और ये वाली बीमारी लूज स्पॉट जो है आती भी इसी स्टेज पे है जब आपका सिट्टा बन रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके दाने की भराई हो रही है और दाने की भराई के दौरान अगर आप गंदम को स्ट्रेस देंगे तो यकीनन आप 10 से 20% गंदम जो है उससे हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इसकी बहुत ही वाइसली मैनेजमेंट करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये 20 से भी ज़्यादा हैं इस तरह के प्लांट्स, तो फिर यकीनन जो फंजीसाइड का स्प्रे है वही बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। फौरी तौर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड लेके आएँ और अपनी गंदम को 5 से 6 टैंकियों से कम ना करिएगा, क्योंकि अब ये जो फसल है ये बड़ी है, तो 6 टैंकियों में जो रिकमेंडेड डोज है वो डालें और स्प्रे कर दें। इंशाल्लाह आपकी फसल सेहतमंद हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।